जी बेटा, आप सबसे पहले जो है आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के कुछ बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखें ये इस तरह से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। सही ना, जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब कम होता है तो डेबिट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो चीज़ जिस साइड पे बढ़ती है उसको ओपनिंग बैलेंस वहाँ पर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा। अगर डिफरेंस इधर आएगा तो आप इनकम स्टेटमेंट करके उसको इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर डिफरेंस अगर इधर आया तो उसको इनकम स्टेटमेंट करके आप डिक्रीज कर देंगे। ठीक है ना, इंक्रीज डिक्रीज ना भी करें एमसीक्यूज वगैरह में तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, प्रोविजन का बस एक कुछ चीज़ें याद रखिएगा। प्रोविजन का जो बढ़ना होता है वो नुकसान होता है, वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में होता है डेबिट। और प्रोविजन का कम होना ऑब्वियसली सी बात है आपके लिए रेवेन्यू होगा, इनकम होगी, और जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है भाई। अब जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसने कहा कि साल के शुरू में जो प्रोविज़न थी वो थी 10,000 और साल के एंड में हो गई 12,000। तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है, 10,000 से 12,000 हो गई, प्रोविज़न जो है वो बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, 2,000। ठीक है, और इसी तरीके से आप डिक्रीज का भी निकाल सकते थे। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले ही कह रहा है व्हाट इज द नेट अमाउंट चार्ज टू इनकम फॉर बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इनकम स्टेटमेंट में क्या चार्ज हो गया। मैं सवाल को पढ़ना शुरू करता हूँ बेटा। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कंपनी हैड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 1,000। ये मैंने बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओपनिंग कितना दिया हुआ है भाई आपको, 1,000। एट द एंड ऑफ द ईयर रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना है आपका, 2,500। तो अभी सिर्फ अगर मैं इस बेसिस पे करूं तो क्या होगा, 1,000 से डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 1,500 आ रहा है। तो प्रोविजन साल के शुरू में कितना था, 1,000, साल के एंड में कितना हुआ, 2,500। तो कितने से बढ़ गया, 1,500 से बढ़ गया। प्रोविजन का बढ़ना आपका क्या होता है भाई, एक्सपेंस होता है। ये मैंने एक्सपेंस में लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट कितने हैं, 1,500, यानी कि ये तो हो गया इंक्रीज इन प्रोविजन जो आपका एक्सपेंस है। बैड डेट भी आपका एक्सपेंस है, वो कितना है, 1,500। और उसके बाद लिखा हुआ है 100 इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट रिटन ऑफ, यानी कि ये बैड डेट रिकवर हो गया, बैड डेट रिकवर हो गया। तो ऑब्वियस दोनों एक्सपेंस है, ये इनकम है। तो वो कह रहे हैं नेट इफेक्ट बताओ कि बैड डेट प्रोविजन और बैड डेट रिकवर का नेट इफेक्ट क्या होगा। इसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या होगा, ये 2,900 हमारा नेट इफेक्ट जाएगा किसमें, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है ना, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये इनकम, ये नेट इफेक्ट जाएगा। अच्छा अब देखें भाई क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द एंट्री इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है 90% केसेस में इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनेगा। इंक्रीज इधर होता है, डिक्रीज इधर होता है, ओपनिंग इधर आएगा और क्लोजिंग इधर आएगा। मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिजनेस का प्रोविजन कितना है भाई, 2,600, ये लिख दिया मैंने। एट द एंड ऑफ द ईयर इज 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। द बैलेंस ऑफ द डेटर कंट्रोल अकाउंट 69,200 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट। अब ये सबसे इसमें मेन कंटेंट होता है। टीचर बताता है भाई अगर बैड डेट डेटर में मौजूद है तो सबसे पहले बेटा आप माइनस करोगे। ठीक है, देखो प्रोविजन क्या होता है, जिन लोगों से पैसे मिलने हैं, ठीक है ना, उसमें से इतने परसेंट चांस है ना मिले। तो बैड डेट का मतलब क्या है, आपने अपने दिमाग में लिया है भाई, बुक्स में लिया है कि भाई इससे तो पैसा मिलना ही नहीं है। तो जब मैंने माइनस करूंगा तो अब वो डेटर आ जाएंगे जो आउटस्टैंडिंग होंगे, जिनसे मुझे पैसा रिसीव करना है। तो पहले मैं उसको माइनस करूंगा और उसके बाद प्रोविजन लूंगा। 3,436, 2,600 3,436 जा रहा है कितने से, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। 836। प्रोविजन का बढ़ना फायदा है नुकसान, मैंने अभी बताया था। प्रोविजन का बढ़ना आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट। तो 836 हो गया डेबिट। ठीक है भाई। अब थर्ड देखें भाई आप, थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल डिक्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अराइजिंग फ्रॉम द बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट और डाउटफुल डेट। ठीक है भाई। फिर हमेशा की तरह जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है, इस तरह से करके आप पहले ये बना लें आप ताकि आसान, ओपनिंग क्लोजिंग। स्टार्ट करते हैं भाई। ओपनिंग आपको कितना दिया हुआ है, 1,160। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ अ बैड डेट ऑफ 1,600 एंड टू मेक अ प्रोविजन। ठीक है ना, अभी आपने माइनस किया नहीं है तो पहले आप माइनस करेंगे, डेटर में से बैड डेट पहले माइनस करेंगे, उसके बाद प्रोविजन लेंगे। ये आ रहा है 680।
अब देखो प्रोविजन कम हो रहा है, साल के शुरू में था 1160, साल के एंड में हुआ 680, तो प्रोविजन कम हो रहा है, इनकम हो रही है एक तरह से, ठीक है। लेकिन फिर आप बोलोगे यार उसने ये क्या बोला, टोटल डिक्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई प्रोविजन जब कम हो रहा है, इनकम हो रही है, इनकम की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 480। लेकिन वो कह रहा है टोटल डिक्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। इसका मतलब है बैड डेट का अफेक्ट लेके भी बताना है। बैड डेट कितना है आपका, बैड डेट आपका है 1600, और बैड डेट की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट मेरा कम होगा वो हो जाएगा 1120, इतने से कम हो रहा है, ठीक है भाई।